तो ये जो 3 दिन का ट्रेंड आपने मुझे बताया, मतलब अब बाय ऑन डिप्स का मार्केट है बिल्कुल है, 100% है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट, और ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का तो आज की बात है नहीं। हमने तो बाजार का बॉटम कब कहाँ कैसे शो किया था, जिसमें मैंने 4 तरीके से बताया, एक तरीके से नहीं 4 तरीके से बताया कि बॉटम कैसे बनता है। और उसमें हमने कहा भी साहब कि आप 6 हफ्ते या 6 महीने के लिए शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर लीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स 500 पॉइंट पे कर लीजिए। कम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप हज़ार पॉइंट पे कर लीजिए। अब किसी को एकदम ही बॉटम तो बनने के बाद ही पता चलता है, हमको भी पता है, बनने के बाद पता चलता है, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन आप कहाँ बनेगा इसका अनुमान कहीं तो लगाओगे ना, कहीं से तो खरीदारी शुरू करोगे ना। बनने के बाद खरीदारी की बात करना तो बड़ा आसान है, पहले करना मुश्किल काम है ना। हम मुश्किल काम करना पसंद करते हैं, लेकिन कैसे, अंदाज से नहीं, डेटा के बेसिस पे। और इसीलिए हमने कहा भी, और आप आज देखिए मजबूत होता दिख रहा है। तो अब इमीडिएटली आपने जो सवाल पूछा क्या बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, 2 तरीके से है। एक, इमीडिएटली जब तक 22,540 के नीचे बंद ना हो तब तक ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का है। 22,540 की इंपॉर्टेंस क्या है, कल का लो, कल के लो के नीचे बंद ना हो तब तक हम मजबूर। अगर किसी को बड़ा व्यू लेना है तो 22,182 जो इस पूरे फॉल में हमने गुरुवार को लो बनाया, वो तो 2 लेवल आपके लिए, तब तक बाय ऑन डिप्स है नंबर 1। नंबर 2, रिकवरी में पहले आपको एक 23,065 तो आज आ गया, अब 23,150 175 अगला रुकावट है, उसको पार करेंगे तो 23,300 से 23,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। ठीक है, इस लेवल तक जाएगा। मोर प्रिसाइजली 23,300 से 23,465 ये निफ्टी का टारगेट है इस रिकवरी का। ठीक है, अगर आज 22,675, 23 नहीं 22,675 के नीचे बंद हो और बैंक निफ्टी 51,450 के नीचे बंद हो, निफ्टी 22,675 22,675 कर लीजिए इसको, और बैंक निफ्टी 51,450 के नीचे बंद हो तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन घटानी है। अच्छा, हाँ करेक्ट। और अगर निफ्टी आज 23,000 के ऊपर बंद हो और बैंक निफ्टी 52,750 यानी कि कल के हाईज के ऊपर बंद हो तो तेजी और बढ़ने के संकेत मिलेंगे आपको। तो जब आपको पूरी दुनिया में लोग डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेने से हाथ रोक रहे थे, कर रहे थे, तब हमने कॉन्फिडेंस दिया दोनों ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी। ट्रेडर्स को भी बार बार रखा किस तरह से विक्स के मामले में निफ्टी ओवरसोल्ड हो रहा है, किस तरह RSI पर ओवरसोल्ड हो रहा है, बॉटम की फॉर्मेशन ये लिखी, किस तरह से साल के पहले 3 महीनों में बॉटम बनता है, किस तरह से अप्रैल की सीरीज में बार बार आपको 10 में से 9 बार पॉजिटिव आता है, किस तरह से पिछले 10 साल में 4 बार निफ्टी अगर मार्च की सीरीज में पॉजिटिव हुआ तो अप्रैल में। अब इससे ज़्यादा क्या आदमी क्या कलेजा निकाल के रख दे। अब उसके बाद भी किसी को कॉन्फिडेंस ना है कि कोई, अगर किसी को डर नहीं है और डरा नहीं है, कुछ नहीं कर सकता।